बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास कुंद निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि दृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं। ऐसे मंचस्थ सनातन धर्म राष्ट्र संस्कृति की सेवा में समर्पित पूज्य आचार्य श्री प्रिंस जी महाराज के चरणों में सादर प्रणति निवेदन करते हुए गंधर्वों की भांति अपनी गायन विद्या में निपुण आचार्य जयशिव पांडे माधव जी और आप सभी श्रोताओं के हृदय पटल पर विराजमान राधा माधव के चरणों में, श्री सीताराम के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए दो शब्द निवेदन करूंगा, क्योंकि व्यास मंच का आदेश हुआ है। वैसे मैं तो सुनने के लिए आया था। मैं महाराज जी से लगभग 5 वर्ष पूर्व मिला था। वहाँ पर मैंने कुछ इनका सत्संग और संग प्राप्त किया, तो इनकी सरलता मुझे बहुत भाई। और उसके बाद आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम 5 वर्ष बाद महाराज जी का दर्शन कर पा रहे हैं। 5 वर्ष बाद मिलना हुआ है, बातें होती रही फोन पे और कई बार इधर से आना हुआ, निकल के गए, लेकिन ऐसा अवसर नहीं बना। और अवसर जब बना तो कितना सुंदर अवसर बना। राम कथा के मध्य में मुलाकात हो रही है। पहले जब मुलाकात हुई तब भी राम कथा में मंच पर भी हुई थी, और यहाँ भी मंच पर राम कथा के मध्य में मुलाकात महाराज जी से हो रही है। अभी महाराज जी ने चर्चा की राम मंदिर के बारे में, मेरे भी आंसू आ गए। पूज्य महाराज जी जिस सरल शैली से हृदय से जब कोई भाव उद्गार, कोई शब्द हृदय से निकलता है तो हृदय को छू लेता है। मेरे भी आंसू आ गए। महाराज जी कह रहे थे कि जब ये दृश्य देख करके हम लोगों के नेत्र सजल हो जाते हैं, तो अयोध्या में जब 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम वापस आए होंगे, तो कल्पना करो उस समय क्या दृश्य रहा होगा। इस समय श्री राम की हम प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला को मंदिर में ले गए, तो इतना आह्लाद, इतना उत्सव, इतना आनंद जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कंठा अवरुद्ध हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, कुछ कहने के लिए मन करता ही नहीं है। ऐसा करता है मन कि सुनते जाए प्रभु के गुणगान को। देखिए भगवान राम उस समय में कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था जो राम से बैर करता। असल में तो कैकेयी भी राम से प्रेम करती थी। जिस समय वनवास हुआ तो राम जी ने पूछा, माँ मेरा क्या दोष है? तो कैकेयी ने कहा कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पिताजी से पूछा तो पिताजी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब कारण पता चला तो राम जी कहते हैं कि इसमें आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है। थोड़ी ही बात पिता दुख भारी, वो ही प्रतीत नमो महातारी। थोड़ी सी बात को लेकर के आप इतने दुखी हो रहे हो। मैं कल प्रातः काल सप्त चवर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता, सप्त 7 दूनी 14 है, 2 बार सप्त शब्द आया है। सप्त चवर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता, मैं 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य चला जाऊंगा। राम जी महाराज का जीवन इतना सरल है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। प्रभु श्री राम में जितनी भी वीरताएं होती हैं सारी वीरता हैं। मुख्य रूप से 5 वीरताएं होती हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणः, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो सदा सतः। तो भगवान राम में त्याग, सबसे पहले त्यागवीर प्रभु कैसे हैं?
कि जिसको राज्य मिलने वाला था, सत्ता मिलने वाली थी, उसको वनवास मिल गया, तो उस राज्य को ऐसे त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसां यदगादरण्यं। सुदुस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मीं त्यक्त्वा, देवता भी जिस राजलक्ष्मी को पाने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी राजलक्ष्मी को एक क्षण में त्याग दिया। तो ये त्यागवीर कितने बड़े प्रभु त्यागी हैं। त्याग वीरो दया वीरो, दयावीर कितने हैं प्रभु। वनवास के समय में ऋषियों से पूछा, ये अस्थियों का पहाड़ कैसा है, ये किसकी अस्थि है। तो ऋषियों ने बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तो प्रभु के मन में दया आ गई और निश्चरहीन करो मही, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। पूछी मुनिन लाग अति दाया, तो वहां दया जागृत हो गई और कहा प्रत्येक ऋषि के आश्रम में जा जाकर उनको सुख प्रदान करूंगा। तो दयावीर, त्यागवीरो दयावीरो और विद्यावीरो विचक्षणा। विद्या तो बड़ी विचक्षण है इनके पास, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, और चारों वेद इनकी श्वास है। तो विद्या में इनसे कोई कम नहीं है और बाण विद्या में भी निपुण है। एक ही बाण से ताड़का का वध करके पुनः वो बाण वापस आ जाता है तोड़ीर में। तो बाण विद्या में भी प्रभु निपुण है। त्याग वीरो दया वीरो और विद्या वीरो विचक्षण। पराक्रम महावीरो धर्म वीरो। अब पराक्रम वीर जब यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे थे तो तुलसीदास जी ने लिखा है, हरस चले मुनि भय हरण, सिंह पुरुष दो वीर। तो वहां सिंह पुरुष लिख करके उनकी वीरता, और यज्ञ रक्षा धर्म का कार्य है तो धर्म वीरता चढ़ाई। और सबसे बड़ी धर्म वीरता तो प्रभु की तब पता चली जिस समय लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई। प्रभु श्री राम प्रलाप कर रहे थे, किम में युद्धेन किम पाणैर युद्ध कार्यम विवर्जिता। अब मुझे युद्ध से क्या प्रयोजन, मेरा प्राण प्रिय भाई रण में सो चुका है, अब मैं विजय प्राप्त करके क्या करूंगा। तो विभीषण ने कहा कि थोड़ी देर के लिए हाहाकार बंद करो, एक उपाय है, सुषेण वैद्य को बुलाया जाए, वो कुछ उपाय बताएगा। तो सुषेण वैद्य को उठा करके हनुमान जी जब लाए, सैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। तो सुषेण ने प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी बात रखी कि प्रभु आप धर्मावतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो एक बात बताइए, मैं वैद्य दशानन के दल का, मैं तो लंका का वैद्य हूँ, मैं वैद्य दशानन के दल का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि वैरी के लंका पट को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम यदि आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए, आप आज्ञा दो, क्या मैं ये अधर्म करूं। वैद्यराज की बात सुन बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। रामो विग्रहवान धर्म, ये किसने कहा, ये मारीच ने कहा, क्योंकि राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में क्या कह दिया कि जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। ऐसी धर्मात्मा प्रभु श्री राम का जब स्मरण रावण करता है तो रावण के मन में क्या उद्गार, क्या भाव जागृत होते हैं मालूम है। कुंभकर्ण से बात करता है रावण। कुंभकर्ण को जब युद्ध के लिए जगाया, बताया वृत्तांत की हमारे सब मुख्य प्रमुख जो योद्धा थे वो सब मारे गए हैं। तो कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, क्या बात है, बड़े चिंतित हो। तो बोला, हरली हमने मिथिलेश दुलारी।
कुंभकर्ण ने पहले तो उसको समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। लेकिन एक बात बताओ, तुमने जिस प्रयोजन से उनका हरण किया, क्या वो तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ? तो इस पे रावण कहता है, लखती ही नहीं वह और हमारी, वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुम तो वेश बदलने में निपुण हो, तो जैसे हरण करने गए थे इसी प्रकार रावण के वेश में गए थे क्या? बोले नहीं, रावण के वेश में नहीं, उस समय तो हम सन्यासी के वेश में गए थे। तो सन्यासी का वेश बना करके जैसे तुमने हरण किया, वैसे ही राम का वेश बना करके अधिकार जमाओ, अधिकार प्राप्त कर लो। तो रावण कहता है, इसमें हमको है भय भैरव भारी, जब राम का रूप लगा धरने तो मात समान लगी भरना। जब मैं राम का स्वरूप धारण करने लगा तो सीता मुझे माँ के समान दिखने लगी। ये प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्रों का हृदय में स्मरण करने मात्र से हृदय की भावना बदल जाती है। वैरी भी राम की प्रशंसा करते हैं, वैरी राम बड़ाई करें। युद्ध में शत्रु दल यही चाहता है कि मैं अपने शत्रु पर ऐसे समय में आक्रमण करूं जब वो असहाय अवस्था में हो, निशस्त्र हो, किसी न किसी प्रकार से हम उस पर विजय प्राप्त करें, ये लक्ष्य रहता है। परंतु जब रावण से युद्ध हुआ, रावण के अस्त्र शस्त्र सब काट दिए तो शस्त्रहीन रावण हो गया। प्रभु श्री राम ने कहा, दशानन आज तुम बहुत श्रमित हो गए हो और तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी कट चुके हैं, जाओ कल तैयारी करके आना। राम कभी निशस्त्र पे वार नहीं करता है। महल में रावण आया, रावण के अंगों में जो घाव लगे थे उनमें लेप करते हुए मंदोदरी ने कहा कि दशानन, जिसके नेत्रों में कभी अश्रु नहीं थे, आज राम के भय से, राम के प्रभाव से उसके नेत्रों में अश्रु झलक रहे। रावण ने कहा, देवी ये राम के प्रभाव के अश्रु नहीं, ये तो राम के स्वभाव के अश्रु हैं। ऐसा प्रभु श्री राम का स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना। देखो राम कथा तो अथाह है, इसकी कोई मिति नहीं है, जितना चाहो बोलते जाओ। परंतु मैं महाराज जी को सुनने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाराज जी की वाणी श्रवण करें। महाराज जी ने आदेश दिया तो 2 शब्द हमने बोले और महाराज जी को सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आ नहीं पाया तो मैं महाराज जी को वीडियो कॉल पे लाइव सुनता रहा। लेकिन शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग ऐसे आयोजन करा रहे हो, आप सब आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी प्रकार सुंदर आयोजन करवाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवत भजन में व्यस्त रहें। मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज जी को मैं आशीर्वाद क्या दे सकता हूँ, पर मंगला शासन जरूर करूंगा कि आपका भी मंगल हो। क्योंकि रामायण में ऐसा आया है कि छोटे व्यक्ति भी बड़े को मंगला शासन की शुभकामनाएं कर सकते हैं। जिस समय सीता जी वनवास में निकली तो ग्राम बधूटियां सीता का परिचय पा करके उनके पास में आई और जब उनका परिचय पा लिया तो अतिश प्रेम सिय पाए परी, प्रेम की पराकाष्ठा के कारण सीता जी को प्रणाम करती हैं, अतिश प्रेम सिय पाए परी। और फिर बाद में बहुविधि देहि आशीष, आशीर्वाद भी देती हैं, कहती हैं सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी अहि मही शीस। वहां पर बहुत सुंदर प्रसंग आया है। चित्रम बड़तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु क्षिन्न संशयाः। कि विचित्र बढ़कर बरगद का वो वृक्ष है जिसके नीचे सीता माँ विराजमान है। चित्रम बड़तरोर मूले और वृद्धा शिष्या गुरु युवा, शिष्य जितने हैं वो वृद्ध हैं और गुरु युवा हैं, जवान हैं। तो शिष्यों ने प्रश्न किया तो गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरुदेव ने मौन व्याख्या कर दी तो शिष्यास्तु क्षिन्न संशयाः, मौन व्याख्या करने से शिष्यों का संशय दूर हो गया। मौन व्याख्या क्या थी, वहां पर वो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है
जब लक्ष्मण का परिचय पूछा तो कह दिया कि लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। तो ग्राम बधोटियाँ बोली जब ये छोटे देवर हैं तो इसका मतलब ये बड़े देवर होंगे। कहा नहीं, ये बड़े देवर नहीं है। तो बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी, तो मौन होकर के इशारा कर दिया ये हमारे वो हैं। तो वृद्ध्या शिष्या गुरुर युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन व्याख्यान कर दिया। शिष्यास्तु क्षीण संशयाः, शिष्यों का संशय क्षीण हो गया। तो आप सबका संशय क्षीण होगा राम कथा के माध्यम से। राम कथा सारे संशयों को मिटाने वाली है। सीता माता के मन में जब संशय हुआ तो राम कथा सुनाई, नारद के मन में जब संशय हुआ तो राम कथा सुनी, गरुड़ के जब संशय हुआ तो राम कथा सुनी। गयो गरुड़ जहाँ बसई वसुंडा, लीला देख करके संशय जागृत होता है और लीला सुन करके संशय की निवृत्ति होती है। जब सारी कथा सुनने के पश्चात गरुड़ जी खुद कह रहे हैं गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित्र। तो रघुपति के चरित्र भाव विभूत होकर के हम सभी सुने। हमारा ये परम सौभाग्य है पूज्य महाराज जी की आशीर्वाद वाणी सुनने को एक दिन के लिए मिली, परंतु क्षणों त्रैव से दुर्लभा, यहाँ का तो एक क्षण ही बड़ा दुर्लभ है। महाराज जी की शैली बहुत अच्छी है, जिस शैली में महाराज जी कथा करते हैं। मैं 5 वर्ष पूर्व महाराज जी से मिला था तो मैंने देखी महाराज जी की दिनचर्या। वहाँ पर महाराज जी की भूमिका तो कुछ अलग थी, लेकिन महाराज जी रामायण से बहुत प्रेम करते थे। एकांत में बैठकर महाराज जी वहाँ पर पाठ करते थे। तो महाराज जी की जीवनचर्या और दिनचर्या से मैं बहुत प्रभावित हुआ था महाराज जी से। आज इनकी वाणी मुझे सुनने को प्राप्त हुई, ये मेरा परम सौभाग्य है। अद्य अहम प्राप्ता तुष्टा वयम संतुष्टा वयम, प्रणमामि मुहुर्मुहु भूयो भूयो नमाम्य हम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही सुंदर आप